हमारा सामान्य परिचय। हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ़ोटो के द्वारा आभामंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर उसका प्रभाव 7 दिन तक रहता है या अधिकतम 15 दिन तक रहता है। यह शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है। अर्थात अगर आपकी राशि के लिए ग्रहण हानिकारक है या किसी राशि के लिए ग्रहण लाभदायी है तो उसके लिए लाभ मात्र अधिकतम 15 दिन तक मिलेगा या हानि अधिकतम 15 दिन तक मिलेगी। या मान लीजिए कि उसके लिए हानि होनी तय है तो उसके द्वारा उन 15 दिनों में कोई ऐसी गलती हो जाएगी कि जो उसको परिणाम आगे मिल जाएगा। अगर लाभ की स्थिति बननी है, राशि मान लीजिए किसी की राशि के लिए ग्रहण लाभदायी है, और अगर लाभ की स्थिति बननी है, लाभ मिलना है, तो 15 दिन के अंदर कोई ऐसा उसके द्वारा कार्य हो जाएगा कि जो 15 दिन के बाद उसको लाभ मिल जाएगा। ये है इसका राशि, अगर आपको देखनी है तो ये है इसका विज्ञान, ये है इसका साइंस। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसको समझ लीजिए पहले। अब एक बात यहाँ और समझने की है कि जिस चीज़ का प्रभाव मात्र 7 दिन से 15 दिन तक ही है, तो क्या हम सावधानियां स्वयं से नहीं रख सकते हैं? अगर यह लिखा है कि भाई आपके कुटुंब में हानि ये करेगा, तो आपके द्वारा कुछ ऐसे क्रियाओं को करा देगा कि जिससे आपके द्वारा कुटुंब में कोई ना कोई नुकसान होगा या आपके कुटुंब के लोगों में कोई ना कोई हानि देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। लेकिन कितने दिनों तक? मात्र 7 दिन से 15 दिन। और अगर जैसे ही 7 दिन से 15 दिन क्रॉस किया हो तब तक कुछ अगर नहीं होता तो निसंदेह निर्भीक रहिए, भयमुक्त रहिए, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। और इसी प्रकार जिनके लिए लाभदायी, तो इस बात को समझ लें कि 15 दिन के भीतर भीतर अगर आपको शुभ परिणाम मिल जा रहा है, शुभ परिणाम को दिख जा रहा है, तब तो ठीक है। या आपके द्वारा कोई शुभ कृत्य ऐसे हो जा रहे हैं तब तो ठीक है। तो 15 दिन के बाद आप उसके फसल को काटेंगे, शुभ के रूप में या अशुभ के रूप में। और अगर 15 दिन के भीतर भीतर आपके द्वारा कोई भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं अच्छा कर पा रहे आप, तो भैया गया ग्रहण का फल आपकी शुभता का। और यही बात लागू होगी जिनके लिए ग्रहण अशुभ होते हैं कि 15 दिन तक अगर आप संभल गए, देन बात खत्म। जनमानस पर इसका प्रभाव, हर राशि पर ग्रहण का प्रभाव, चाहे वह 10 घंटे का ग्रहण पड़े, चाहे 1.5 घंटे का पड़े, चाहे 2 मिनट का ग्रहण पड़े, 7 दिन से लेकर 15 दिन तक मैक्सिमम इसका असर दिखता है उस व्यक्ति, हर राशि, हर व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। अब बताइए क्या भय खाने की ज़रूरत है, क्या डरने की ज़रूरत है? पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु ये कि मुझे एक बात यहाँ पर बताइए कि कोई भी नकारात्मक तथ्य पूर्ण नकारात्मक कैसे हो सकता है? कि यदि हेड है किसी भी चीज़ का तो उसका टेल भी होगा। सिक्के के 2 पहलू तो हैं ही हैं। प्रकृति में यदि सुबह है तो रात्रि भी है, अगर सूर्य है तो चंद्र भी है, अगर अग्नि है तो जल भी है, अगर सत्य है तो झूठ भी है। हर चीज का विपरीत है। याद रखना कि अगर ग्रहण का प्रभाव मात्र अशुभ ही तुम्हें मिलने वाला है, ये तो असंभव बात है। कोई भी चीज़ पूर्ण नकारात्मक इस सृष्टि में हो ही नहीं सकती और कोई भी चीज़ पूर्ण सकारात्मक इस सृष्टि में हो ही नहीं सकती है। हर इस पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं नकारात्मकता है तो सकारात्मकता है, चाहे कोई भी चीज़ वस्तु हो। अरे जल्लाद है ना, जल्लाद जो फांसी देता है, जल्लाद का जो कर्म है वो निसंदेह बहुत ही भयावह कर्म है, बहुत ही क्रूर कर्म है। लेकिन उसके विपरीत पक्ष को देखो, थोड़ा उल्टे पक्ष को देखो, तो काम भी वो क्या कर रहा है कि पापियों को सजा दे रहा है। और एक पापी को वो सजा देता है तो इससे 1000 पापी डरते हैं। निसंदेह काम क्रूर है, भयावह है, हत्या का काम कर रहा है एक जल्लाद। परंतु उसकी विपरीत देखो कि एक को दंड देता है भयावह रूप से तो 10,000 पापों पर अंकुश लग जाता है, पापियों पर अंकुश लग जाता है भय के मारे। है ना सिक्के के 2 पहलू। तो एक राशि आपका ये हो जाएगा, अब वो राशि बिस्तर के अंदर घुसी जा रही है बेचारी डर के मारे कि भैया अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। मुझे तुम एक बात बता दो कि क्या ये पहला ग्रहण पड़ रहा है
क्या आज तक कोई ग्रहण नहीं पड़े हैं? क्या इसके पहले यानी कि धरती में कोई ग्रहण ही नहीं पड़ा है या कभी पढ़ते नहीं आए हैं? और यदि ग्रहण पड़े हैं तो क्या हर ग्रहण में लोग तथाकथित अवसरवादी ज्योतिषी क्या अपना अपना राशिफल लेके फिर नहीं चले आए हैं? क्या जो जो वो बताए थे कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा ये हो जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, मुझे आप लोग कमेंट में जाके बताइए कि कितने % प्रिडिक्शंस इन लोगों की सही हुई थी, ये बताइए। मृत्यु तुल्य कष्ट किसी को बता दिया, कितने लोग मृत्यु तुल्य कष्ट भोगे थे पिछले चंद्र ग्रहण में? जरा मुझे लिख के बताएं कमेंट के नीचे। जिस जिस राशि के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट बताया गया था, कितने लोगों ने मृत्यु तुल्य कष्ट भोगा आज तक, बताइए मुझे। जिन जिन राशियों के लिए छप्पर फाड़ के लिखा था, छप्पर फाड़ के प्रेडिक्शन किया गया था कि ये ग्रहण ये देने वाला है, कितनों के छप्पर फटे हैं जरा बताओ। पर तुम्हारा छप्पर फटे ना फटे, तुम्हारी हानि होए ना होए, ये ग्रहण तुम्हें कोई हानि करे ना करे, ये तुम्हें कोई लाभ करे ना करे, लेकिन वो तथाकथित ज्योतिषी, जो तथाकथित शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषियों का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन तथाकथित जिनके पास कोनो काम नहीं रहा तो ज्योतिषी बन गए। इसका वीडियो देखकर उधर चोरी करके उधर बोलना शुरू कर दिए, उसका किताब का चुरा कर उधर देकर उधर बोलना शुरू कर दिए। और राशिफल भी ये लोग खुद से नहीं बोलते, इसको अंदर की बात तुम्हें हम बता दें। ये लोग इंतजार करते हैं कि जो जिनका प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो उन लोगों की राशिफल आवे तो उसी में से एडिट कर करके ये सब बोलते हैं आधे से ज़्यादा लोग। अंदर की बात हमसे पूछो, हम सब जानते हैं यहाँ पर कि क्या घटनाएं घटती हैं लोगों के साथ। अरे जब मैंने सूर्य राशि परिवर्तन के लिए वीडियो बनाया था तो मेरे वीडियो बनाने के 2 दिन के बाद जो है एक वेबसाइट, मैं चाहूँ तो नाम ले अभी यहाँ पर ले लूँ उसको और एक्सपोज कर दूँ, उस वेबसाइट ने मेरे पूरे प्रोडक्शन को उठाकर छाप दिया अपने में। और मुझे तो पता नहीं भाई, हम तो टेक्निकल इतना ध्यान देते नहीं, हम अपने काम से काम रखते हैं। तो हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने वहाँ से सर्च किया और कॉपी उसकी भेजी हमको। हमने कहा चलो करने दो, अच्छा ही काम कर रहा है, हटाओ छोड़ो। तो ये खुद के भी इनको नॉलेज नहीं है, शास्त्र का भी अध्ययन ही नहीं करते हैं और स्वयंभू बन के घूम रहे होते हैं। अरे शास्त्र के आधार पर ही आप आगे शोध कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। शोध और रिसर्च के नाम पर नाटक ड्रामा नहीं, शोध हम भी करते हैं। शोध बिना शास्त्र के आधार के नहीं हो सकता है। और आप आकर प्रेडिक्शन कर देते हैं भाई साहब कि ये होगा, और मैं दावा करता हूं कि अगर 10% भी प्रेडिक्शन आपकी सही हो जाए तो मेरे से बताइएगा। ग्रहण का प्रभाव कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है? चूंकि देखो जन्म कुंडली में जो स्थिति है उसका प्रेडिक्शन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और जो गोचर मंडल में स्थिति बन रही होती है उसका प्रेडिक्शन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो राशि और लग्न को एक साथ मिलाकर बोलने लगते हैं कि इसे राशि से भी मिला लेना और इसे लग्न से भी मिला लेना। अरे ऐसे कैसे भैया मिला लेंगे दोनों से? राशि का प्रेडिक्शन अलग होता है और लग्न का प्रेडिक्शन अलग होता है। राशि और लग्न मतलब राशि से अगर हम फलादेश करेंगे उसका एंगल बिल्कुल अलग है, और अगर लग्न से प्रेडिक्शन करेंगे उसका एंगल बिल्कुल अलग है, और गोचर से हम प्रेडिक्शन करेंगे तो उसका एंगल बिल्कुल अलग है। इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं और उसमें भी कई चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है। अभी बताएंगे तो ये ज्योतिषी कार्यक्रम, ये पूरा एक ज्योतिषी कार्यक्रम बन जाएगा। हम यहाँ सावचेत करने आए हैं उन भयभीत लोगों को कि जो लोग हर 6 महीने में पड़ रहे ग्रहण के फलादेश से कांपना शुरू कर देते हैं। जो ग्रहण काल होता है वह अमोघ काल होता है, इतना सेंसिटिव ये पीरियड होता है कि तुम इसमें चाहो तो हर चीज़ को पा सकते हो जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन तुम इन तथाकथित ज्योतिषी राशिफलों के चक्कर में पड़कर उस समय को खो देते हो जिस समय कुदरत प्रकृति हीरे लुटा रही होती है, लेकिन तुम बस जीरे ढूंढ रहे होते हो, कुछ नहीं। आज के बाद कसम खा लीजिए कि ग्रहण पड़ेगा तो आप राशिफल तो किसी ज्योतिषी का नहीं सुनेंगे। दूसरी बात, हमसे अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो दाएं बाएं वाले लोगों को अनसब्सक्राइब मार दीजिए, क्योंकि हमारी बातें फिर भेजे में नहीं जाएंगी, थोड़ा हम दूसरे टाइप के आदमी हैं। राशिफल साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, मैं इनका समर्थन करता हूं। हालांकि मैंने अभी अपलोड करना शुरू नहीं किया, मैं फ्यूचर में कर दूंगा, लेकिन ग्रहण का जो राशिफल आता है वह बताना मूर्खता है। इसलिए मूर्खता है क्यों? अब लॉजिक इसका एक समझो यहाँ पर कि ग्रहण इतना सेंसिटिव पीरियड है, उस समय आपको राशिफल बताने की आवश्यकता नहीं है, उस समय आपको साधनाओं को बताने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए ग्रहण नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उस व्यक्ति, अगर वह व्यक्ति ग्रहण काल में बैठ के अपने इष्ट को सिद्ध करे, अपने इष्ट के मंत्रों का जप करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, श्री हनुमान चालीसा का जप करे, पाठ करे, तो अगर नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ भी रहा है वह भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाएगा।
या तो हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 15 दिन के लिए या महीने भर के लिए जो नकारात्मक प्रभाव ग्रहण का आएगा, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, केंद्रित होइए। मैं एक बात पर बार बार जोर दे रहा हूं कि 15 दिन से 30 दिन तक ही इसका प्रभाव रहता है, बस ये मैं इससे दर्शाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, तभी मैं इस लाइन को बार बार दोहरा रहा हूं कि मान लेते हैं कि ग्रहण आपके लिए नेगेटिव है तो 15 दिन से 30 दिन तक मैक्सिमम। और अगर आपने ग्रहण काल में जप तप कर लिया, अपने इष्ट की आराधना कर ली, अपने इष्ट के मंत्रों का जप करके किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया इस समय आपने, तो आप ग्रहण के प्रभाव से तो मुक्त हो ही जाएंगे। साथ ही जो नकारात्मकता थी वह नकारात्मकता कब निकल जाएगी आपके ऊपर से आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस वक्त आपने उन चीज़ों को कैश करा लिया, अर्थात उन मंत्रों को कैश करा लिया, उन तंत्रों को कैश करा लिया, अर्थात उस ग्रहण काल को जहां पर दुनिया भय से कांप रही थी और आपने एक निर्भीक होने का नया बीज अपने अंदर डाल दिया। आपने उस समय अपने अंदर का साधक जागृत कर लिया, क्योंकि आपने अपने अंदर के मंत्र को जागृत कर लिया। और मंत्र जो है वो आपके अंदर के सूक्ष्म शरीर को हील करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर अंदर का हील होना, वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, आपके वाइब्रेशन में, आपके ऑरा मंडल में एक दिव्यता, उस मंत्र की चैतन्य शक्ति काम करना शुरू कर देगी। और आप नहीं, आपके संपर्क में आने वाले कल्याण के पात्र हो जाएंगे। अब अधिक हम क्या कहें। अब आप हमें ये बताइए कि ग्रहण को टेंशन लेकर जीने की ज़रूरत है या इस ग्रहण के टाइम को कैश कराने की ज़रूरत है। एक बात बताओ, जलती हुई आग में रोटी सेकोगे कि हाथ जलाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी जलती हुई आग के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो कहूँगा आग जो है वो मुर्दे को जला देती है, लेकिन उसके ठीक विपरीत आग रोटी भी पकाती है। आप उसे किस तरह यूज़ करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप मात्र नकारात्मक पक्ष देखकर डरते रहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए याद रहे कि इस पूरी सृष्टि में, पूरे धरातल में, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तक परमात्मा व्याप रहे हैं, अर्थात इस एक धरती की बात नहीं हो रही, इस एक सृष्टि की बात नहीं हो रही है, इस सृष्टि के बाहर भी कई सृष्टियां हैं, इस धरती के बाहर भी कई धरतियां हैं। ये जो सूर्य तुम देख रहे हो, इस सूर्य के बाद भी कई और सूर्य हैं, कई और लोक हैं। जहां जहां तक परमात्मा है वहां वहां तक ना तो कंप्लीटली कोई चीज़ नेगेटिव हो सकती है, ना कंप्लीटली कोई चीज़ पॉजिटिव हो सकती है। याद रखना, अगर कोई चीज़ नेगेटिव है देन उसका पॉजिटिव पक्ष होगा ही होगा, ये एकदम तय बात है। मृत्यु एक अंतिम सत्य है और मृत्यु बड़ी नकारात्मक होती है, लेकिन मृत्यु के दूसरे पक्ष को अगर देखो तो नवीन जीवन की शुरुआत है। मेरे प्रिय, मैं कितनी बात इसमें बोलूं, वीडियो 3 दिन भी अगर तुम चलाओ तो बात खत्म नहीं होगी। मैं सावचेत कर रहा हूं, ऐसे ज्योतिषियों को मत सुनिए जो भयभीत आपको कर रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत बातों को नहीं करते हैं, ये आपको हानि पहुंचाते हैं, आपको भयभीत करते हैं। इस ग्रहण काल में किसी मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, किसी देवी की आराधना करिए बैठकर, और खासकर जिस ग्रह का ग्रहण पड़े, सूर्य का ग्रहण पड़े तो सूर्य के मंत्रों को जपिए, तो अत्यधिक सिद्ध, अत्यधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और इतनी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी वहां पर जाकर कि पहले तो वह ग्रह आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अगर कुंडली में खराब है, मान लीजिए सूर्य का ग्रहण है, तो सूर्य अगर जन्म कुंडली में खराब है तो सूर्य मंत्रों को जपिए, सूर्य आपका बैलेंस हो जाएगा। फिर किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास सूर्य के संबंधित सवालों को आपको नहीं करना पड़ेगा। और जन्म कुंडली में सूर्य बली तो सारे ग्रह ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, क्योंकि राजा ठीक तो प्रजा ठीक। राजा, सूर्य राजा है। चंद्रमा का ग्रहण पड़ता है तो चंद्र मंत्रों का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। याद करिए और याद रखिए मेरी बात, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों को भयमुक्त करिए, भयमुक्त करिए लोगों को कि ग्रहण के राशिफल पर ध्यान न दें। हाँ, निसंदेह यह ग्रहण उनके लिए भयंकरतम हानिकारक होने वाला है कि जो लोग उस समय सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मारेंगे, ऐश मारेंगे, उनके लिए तो दुर्गति करने वाला ये ग्रहण होगा, ये जान लीजिए। लेकिन जो उस समय बैठकर साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, किसी चीज़ की सिद्धि करेंगे, मंत्र आदि की, भगवान नाम का जप करेंगे, तो उनका उतना नहीं बिगड़ने वाला और शायद कुछ भी ना बिगड़े। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करिएगा, ओम गंगणपतये नमः मंत्र को सिद्ध करिएगा, हनुमान चालीसा का अधिकाधिक जप करिएगा। फिर मुझे बताइएगा यह ग्रहण क्या दे के नहीं जाता है आपको। पुनः दोहरा देता हूँ, जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लड़के ओम गंगणपतये नमः का जप करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए।
और महामृत्युंजय का जब सभी लोग करें, ओम नमः शिवाय का जब सभी लोग करें, और सूर्य का चूंकि ग्रहण पड़ेगा तो सूर्य मंत्र का जप करिएगा, चंद्र का ग्रहण पड़ेगा तो चंद्र संबंधित मंत्रों का जप करिएगा। जिसका भी ग्रहण पड़ता है उस देव का जप करने पर वह देव प्रसन्न होता है। कैश करा लो कि भैया आपके ऊपर है। राम राम।